वहीं छोड़ा, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैं तो बस उसको उठाया और इधर इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे, ऑलमोस्ट 50 के करीब लोग थे। तो मैं उनसे हेल्प मांगता रहा। मैंने कहा प्लीज़ इसकी मेरी हेल्प कर दो यार, मेरी बच्ची है, इसको बचा लो। कि विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर वो एक्सपायर होगी बस। नाज़रीन, ये वो बदकिस्मत शख्स है, इनकी वालदा की वफ़ात भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुई है और ठीक 1 हफ्ते के बाद इनकी बच्ची की डेथ भी हो गई है। तो जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों वफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद के थाना खन्ना की हदूद में एक दिलहराश वाक़या पेश आया। एक बच्ची जो कि अपने वालिद और वालदा के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र कर रही थी, खन्ना पुल के नज़दीक और बर्मा चौक क्रॉस करके लतरा रोड के ऊपर एक नामालूम डोर आती है और उस बच्ची के गले से लिपट जाती है। और वो डोर इतनी तेज़दार थी कि उस बच्ची का गला कट गया और बिलाहिर उस कातिल डोर ने उस बच्ची को मौत की नींद सुला दिया। उस बच्ची की फैमिली काफ़ी सदमे में है और मुंतहा ये नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है और उसके बाद वो शायद वापस घर नहीं आएगी। इस वक्त उस बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। इस वाक़े को तो हम लोग बयान नहीं कर सकते क्योंकि वाक़या बहुत अफसोसनाक है और काफ़ी तकलीफ़देह ये वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए हम उस बच्ची के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है ये कि मुंतहा जो कि घर से निकली है आपके साथ, फिर वो वापस नहीं आ सकी। तो असल हक़ाइक़ है कि ये कैसे वाक़या पेश है? सर उस दिन हम शाम को तकरीबन मगरिब के टाइम ऑलमोस्ट 7 बजे घर से निकले और उसके बाद हम सीधा जो है ना कमर्शियल मार्केट की तरफ जा रहे थे। जाते जाते हम यहाँ से गुज़र रहे थे, ये जो रोड है लतरार रोड। जैसे ही हम बर्मा टाउन के पास पहुँचे हैं तो बस अचानक से ना मुझे अपने वाइफ़ की चीखने की आवाज़ें, उसने मुझे चीख कर कहा कि मुंतहा के गले पर डोर फिर गई है। मैंने उसी टाइम बाइक रोका और मुंतहा को ऐसे जैसे अपनी तरफ पलटाया है तो मैंने मैंने देखा कि उसकी तो एकदम से खून का फव्वारा निकला और मेरे हाथ, कपड़े और जो मोटरसाइकिल की टैंकी है वो सब खून से भर गई है। बाइक वहीं छोड़ा, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैं तो बस उसको उठाया और इधर इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे, इसकी जान बचा लो यार, तो कोई गाड़ी रोक दो, कोई बाइक रोक दो। लेकिन लोग भी मेरे पास खड़े होकर मुझे ही उल्टा बोलते रहे कि आप इसको हॉस्पिटल लेके जाएं। मैंने उन्हें बोला मैं कैसे लेकर जाऊं हॉस्पिटल, मेरे पास बाइक गाड़ी कुछ भी नहीं है, मैं प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। फिर इतने में एक बाइक वाला आया, उसने मुझे कहा कि आप बाइक पे बैठो। मैं बाइक पर बैठ गया, वो मुझे रॉवल हॉस्पिटल छोड़ दिया उसने। रॉवल हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ तो एक नई मुसीबत सामने आई जब ये पता चला कि यहाँ पर इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि आप इसको पिम्स लेकर जाएं। अब मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि मैं इसे अब यहाँ से तो मज़ीद कहीं नहीं लेके जा सकता, इसलिए कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो मैं इतना बड़ा रिस्क तो ले ही नहीं सकता। आप इसको जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर दे दें, प्लीज़ इसकी जान बचाएं। उसके बाद डॉक्टर जो थे वो उसे लेकर गए वार्ड में और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने उसे जो भी ट्रीटमेंट था, फर्स्ट एड बोलें जो भी बोलें, वो उन्होंने दिया। उसके ब्लड बकौल उनके उन्होंने उसकी ब्लीडिंग रोकी उस और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दी और हमें बोला कि अब इसको पिम्स लेकर जाएं। एम्बुलेंस अरेंज उन्होंने करवा दी थी और उसके बाद हम पिम्स लेकर गए। पिम्स में भी ऑलमोस्ट जैसे कि मुझे पता चला है कि विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर वो एक्सपायर होगी बस 7 अच्छा लोगों अदील का। साहब, ये काफ़ी अफसोसनाक है क्योंकि एक बच्ची की मौत अपने वालिद के हाथों में ही होती है और वो खून से लथपथ है। इसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप आता है वो पुलिस का आता है। तो पुलिस में कोई अपनी रिपोर्ट, कोई एप्लीकेशन दी, कोई दरख्वास्त दी आपने अभी तक कोई? जी जी, पुलिस तो वहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल पहुँच गई थी क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें खुद बोला कि ये पुलिस केस है, आपको पुलिस को बुलाना, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस को बुलाया, उसके बाद एफआईआर भी हुई। एफआईआर में उन्होंने ठीक है वो जिस तरह भी एफआईआर की, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस नज़र नहीं आया, अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि कुछ लड़के पकड़ लिए, लेकिन क्या वो वाकई उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, ये तो पुलिस ने चेक करना है। और इसके अलावा कोई ख़ास रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। जो थाना खन्ना के जो एसएचओ हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं जी और वो इसी वाक़े की वजह से उनको मुअत्तल किया गया। तो क्या इससे मुतमईन नहीं है कि एक एसएचओ को मुअत्तल किया गया है? नहीं, देखें एसएचओ को मुअत्तल करना या उन्हें बहाल करना, इससे तो हमारा कोई कंसर्न ही नहीं था। हम तो ये चाह रहे हैं कि उस एरिया में जो सेलर्स हैं उन्हें पकड़ा जाए और ये चेक किया जाए कि कहाँ से डोर आई और वो मतलब क्या कौन सेल कर रहा है उस एरिया में। और अभी जैसे देखें कितनी पाबंदी है, उसके बावजूद अगर ये चीज़ें यहाँ पर सेल हो रही हैं तो इट मीन्स के पुलिस की उसमें ये काम सारा चल रहा है। पुलिस को नहीं पता है या पुलिस उसे वो नहीं करना चाह रही, रोकना नहीं चाह रही।
अच्छा, अब तक किसी शख्स को नॉमिनेट भी आपने किया है अभी तक? क्योंकि पुलिस ने जो बंदे उठाए हैं वो काफ़ी तादाद में लोग उन्होंने उठाए हैं, मजीद भी उठा रहे हैं, तो नॉमिनेट किसी को किया आपने अभी नहीं, तक? हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता डोर आई कहाँ से। देखें, हम जहाँ पे थे उसके बाद वहाँ से जो है ना इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस का काम है। वो चेक करे वहाँ पर कि कौन लोग हैं जो उड़ा रहे हैं, कौन हैं जो सेल कर रहे हैं। ये तो पुलिस का काम है ना, मैं किसी को कैसे नॉमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, नाज़रीन, ये वो बदकिस्मत शख्स है जो कि दुबई में रहते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं। इनकी वालदा की वफ़ात भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुई है और ठीक 1 हफ्ते के बाद इनकी बच्ची की डेथ भी हो गई है। तो ये काफ़ी इनके लिए एक तकलीफ दे एक अमल है, जिस प्रोसेस से ये गुजर रहे हैं, जिस अमल से ये गुजर रहे हैं, और इनके लिए नहायत परेशानी का ये शिकार है। सर, 1 हफ्ते के तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपकी वालदा की डेथ हुई, फिर आपकी बच्ची की भी डेथ हो जाती है, तो ये एक बड़ा तकलीफ दे अमल है। इनको अल्फाज के अंदर तो नहीं बयान में इसको आप कर सकते आप? जी नहीं, बहुत पेनफुल है। हम तो सिर्फ उसके लिए आए थे। मैं जब आया तो टोटली मैं अपनी वालदा को टाइम दे रहा था। सीएमएच में वो एडमिट थी, तो अपनी फैमिली को टाइम दे ही नहीं सका। बस वो उस दिन बदकिस्मत दिन था जब हम सारे फैमिली, मैं और मेरे बच्चे जा रहे थे कमर्शियल मार्केट। बस वो दिन ही इतना वो था। अच्छा अदील साहब, ये मुंतहा जो थी ये पहली बच्ची नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिंडी के अंदर बसंत के दौरान, वैसे भी नॉर्मल डेज़ के अंदर वो एक कातिल डोर आती है, फिरती है, उस वक्त किसी भी उम्र का जो शख्स है उसका इंतकाल हो जाता है। फैसलाबाद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ, पिंडी में फिर ये वाक़यात हुए, लेकिन इसकी रोकथाम नहीं हो रही। क्या कहते हैं इस हवाले से कि कोई ऐसा कानून हुकूमत को बनाना चाहिए कि इस हवाले से जो सेलर हैं कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि ये ऐसी चीज़ मार्केट में आई ना? देखें, मीडिया में वही जो है ना वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे नॉर्मली जो है ना जो लोग मारे जाते हैं उसकी वजह से। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे जिसमें जो है ना माइनर इंजरीज़ या थोड़ी इंजरी अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो लोग उसे रिपोर्ट नहीं करते, पुलिस के पास जाकर केस वगैरह रिपोर्ट नहीं करते, वो ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़यात हैं इस तरह के, इनको रोकना तो पुलिस का काम है। देखें, ये शहरी जो हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उन मीडिया या जैसे भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि वो प्लीज़ इसको रोके, ताकि फिर किसी और के साथ ये वाक़या ना हो। अच्छा, बच्ची की वालदा भी साथ थी, जी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, कंडीशंस के अंदर जो माओ की जो हालत होती है वो नाकाबिले बयान है। इस वक्त बच्ची की वालदा की क्या कंडीशन है, कैसी हैं वो, ठीक है वो? वो तो टोटली शॉक में थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा शॉक में थी, और मैं अकेला था हॉस्पिटल में, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें। उसके बाद तो फिर हमने उसका वो ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से उसे वो स्लीपिंग पिल्स भी दी, और उसका वो था बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, उससे मेंटली डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी। अभी तो फिर भी ठीक है, मेडिसिन पर है, मेडिसिन ले रही है, इसलिए थोड़ा बेहतर है। अच्छा दिल साहब, एक अननाउन डोर थी जो किसी भी तरफ से आई, लेकिन अब बेसिक अब मुतालबा क्या है कि ताकि कम से कम किसी और की मुंतहा, किसी और का बच्चा उसके गले में डोर ना फिरे, वो अपनी जान से ना जाए, वो खून में लथपथ ना हो। जैसे आप अपनी बच्ची को अस्पताल लेके गए और आपके हाथों में उसकी मौत होती है, ये किसी और के बच्चे के साथ ना हो। क्या मुतालबा है बेसिकली अब आपका? देखिए, मुतालबात तो यही है, दो मुतालबात हैं। एक तो सिंपल सा है कि जो सेलिंग है इसकी, इसे रोका जाए थ्रू थिक एंड थिन, किसी भी तरीके से इसे रोका जाए। सिंपल, कि कोई काइट और ये जो इसकी डोर है ये मार्केट में कहीं पर भी छुप छुप कर भी और सरेआम भी सेल ना हो, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि जो बच्चे या जो भी लोग उड़ा रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके पेरेंट्स को पकड़ा जाए, क्योंकि देखें, आपने आखिर फाइनली किसी ना किसी के तरीके से तो इसको रोकना है ना। देखें, ये वाक़यात सबके सामने हो रहे हैं। क्या जो बच्चे उड़ा रहे हैं, कि उनके माँ बाप को नहीं पता कि ये इसकी डोर फिरने से क्या होता है? उन्हें पता है ना, लेकिन वो नहीं रोक रहे उसको इनकरेज कर रहे हैं। उनके बच्चे उड़ा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता? उन्हें सब पता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उड़ा रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो बच्चे उड़ा रहे हैं और वो बहुत छोटे हैं तो उनके माँ बाप या जो भी हैं उन्हें जो है ना वो किया जाए, नॉमिनेट किया जाए और उसके लिए नामजद किया जाए, कत्ल के लिए या जिसके लिए भी। ठीक है सर, वज़ीर दाखिला साहब हैं, आईजी इस्लामाबाद साहब हैं, जो कि इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हैं ये लोग, इनसे आप क्या अपील करते हैं? और सेम लाइक चीफ कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, इनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं तो सिंपल ये रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं अभी बता चुका हूँ, कि ये जो इनके सेलिंग पॉइंट्स हैं इनको रोका जाए, किसी भी तरीके से रोका जाए, ताकि फिर किसी और के साथ ये वाक़या ना हो। सिंपल। और इसके अलावा अगर इसमें कानून साजी की ज़रूरत है तो वो भी करें, क्योंकि ये वाक़यात तो पिछले 10 साल 15 साल से हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, और मुसलसल ये चीज़ मीडिया में आ रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से स्टिल अभी तक कोई जो है ना इसका ठोस कदम नहीं उठाया गया। वो उस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि नेक्स्ट किसी के साथ ये वाक़या ना हो। अदील साहब, हम मज़ीद गुफ्तगू करके, हाँ, हम आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन यह कि इस वक्त यही मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो इसको बेचने वाले हैं, जो इसके सेलर्स हैं, 100 ऑफ पीपल, ऐसे सैकड़ों लोग जो होते हैं कि वो मौत की नींद सो जाते हैं, और जिन लोगों को उस वक्त गिरफ़्तार किया जाता है वो छूट जाते हैं, वो ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं, और ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इमरान मलिक, 60 मिनट इस्लामाबाद से।